हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग google.com का एक क्लोन ऐप बनाएंगे जहां पर हम सिमिलर एक यूआई बनाने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने google.com का वेबसाइट है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास पहले तो है एक हेडर जहां पर कुछ मेनूज है, 2 मेनूज है एंड 2 बटन्स है एंड उसके बाद गूगल का लोगो है एंड देन हम लोग का सर्च बार है एंड कुछ आइकन्स है एंड नीचे 2 और बटन्स है एंड फाइनली some links that basically for I think लैंग्वेज के लिए डिफरेंट लैंग्वेज को स्विच करने के लिए। सो वेरी सिंपल यूआई है एंड ऑब्वियसली नीचे एक फुटर है जहाँ पर भी बहुत सारे मेनूज अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग का फाइनल आउटपुट जो होगा कुछ इस तरह का, जो कि एज इट इज google.com के जैसे है। सारा चीजें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लेते हैं VS कोड को। सो एनीवे मैं google.com का जो लोगो है वो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। अब जाके सिंपल google.com का जो साइट है यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर सकते। सो एनीवे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहले एक HTML फाइल बना लेते हैं। सो इसका नाम देते हैं index.html, इसका नाम दे देता हूँ एंड डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट के लिए जिसको पता नहीं है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब, इससे क्या होगा डिफॉल्ट जो बॉयलर प्लेट है वो हमारे लिए जनरेट कर देगा। सो अभी हमें सिर्फ टाइटल चेंज करना है, गूगल क्लोन ऐप, दैट्स इट। सो अभी हम यहाँ से HTML कोड लिख सकते हैं। अभी और एक चीज कर लेते हैं, स्टाइलिंग के लिए हम style.css एक फाइल बना लेते हैं जिसको हम लिंक अप भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिंकिंग के लिए हमें लिंक टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिंक एंड टैब। सो इससे क्या होगा, जो href है यहाँ से हम लोगों का जो स्टाइल का जो लिंक है उसको देना होगा। सो कुछ शॉर्टकट से कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो यहाँ से शॉर्टकट आ जाएगा style.css। अभी हम रेडी है कोड लिखने के लिए। यहाँ पे चलते हैं। पहले हम बनाते हैं एक हेडर एंड हेडर के अंदर हमारा हेडर होगा एंड नीचे जो होगा सबसे नीचे वो होगा फुटर जहां पर हमारा फुटर होगा, बीच में बॉडी होगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं विथ हेडर। सो उसके अंदर मेरा एक नैब बार होगा। ओके, नैब बार के अंदर हमारा मेनू होगा, राइट। सो मेनू के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट से .menus मेनूस हम क्लास दे देंगे, ये बाय डिफॉल्ट div जनरेट हो जाएगा। सो ये शॉर्टकट से हम ऑब्वियसली आपको भी इस तरह का शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत हेल्प करता है। सो मेनूस आ गया, इसके अंदर मेरा सारा मेनूस आएगा। अभी मेनूस क्या क्या है, बैक टू द google.com। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो मेनूस है वो जीमेल, इमेजेस एंड 2 बटन्स है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड में ओपन करता हूँ ताकि मैं इसको देख पाऊँ साइड बाय साइड। सो मेरा जो पेज है ये भी ओपन हो गया। सो अभी ठीक ठाक है। 4 टोटल मेनूज है। सो स्टार्ट विथ मेनू आइटम, इसका नाम देते हैं मेनू आइटम डॉट मेनू हाइफन आइटम। ओके, सो इसके अंदर मेरा पहला होगा जीमेल एंड अब देख पा रहे हैं कि एक लिंक है। सो हम इसको एक एंकर टैग के अंदर डालेंगे। सो क्या इसके लिए क्या करना होगा, एक हम लोग एंकर टैग लेना पड़ेगा। इस स्टेप में बाय डिफॉल्ट हैश डालेंगे क्योंकि अभी ये लिंक हम कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए। सो जीमेल हो गया मेरा एंड इसी तरह का हम इसको कॉपी कर सकते हैं और सो शिफ्ट ऑल्ट ये कॉपी हो जाएगा। 4 कॉपी करेंगे क्योंकि मुझे इस तरह का 4 चाहिए। सो सेकंड जो है मेरा इमेजेस थर्ड जो होगा वो एक बटन होगा। सो इसको अभी के लिए ब्लैंक रखते हैं एंड लास्ट वाला जो है वो एक बटन होगा। सो ये बटन डॉट, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं BTN साइन इन। सो इसके अंदर हम लोग डालते देते हैं साइन इन, दैट्स इट। सो अभी इसको ओपन कर लेते हैं विथ लाइव सर्वर। सो एज यू कैन सी यहाँ पर लाइव सर्वर मेरा है। सो मैं इस यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये लाइव सर्वर पे ओपन हो जाएगा। सो ओके, एज यू कैन सी मेरा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जो भी करेंगे यहाँ पर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा। आपको अगर लाइव सर्वर आपको भी इंस्टॉल करना है, सो सिंपल जाइए यहाँ से एक्सटेंशन पे सर्च कीजिए लाइव सर्वर। सो लाइव सर्वर, सो इस तरह का आप जस्ट सिंपली क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड देन आप सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप सिंपल
क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। सो ओके, एनीवे, सो यहाँ से हम लोग का जो मेनूज है जो है वो आ गया। अभी ये वाला जो मेनू है थर्ड वाला, ये वाला, इसके लिए हमें एक आइकन चाहिए। सो इस आइकन को हम पहले ढूंढते हैं फॉन्ट ऑसम में। चलिए फॉन्ट ऑसम पे यहाँ पर हम सर्च करते हैं ग्रिड। सो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इस तरह का कुछ मिले। सो हमने सर्च किया है बट या बहुत सारा आ गया है, बट अब एज यू कैन सी ये जितना भी है ये प्रो वर्जन है। सो अगर हम लोग यहाँ पर फ्री वर्जन सर्च करते हैं, देखिए एज सच कुछ नहीं आया है, जो भी आया है कुछ मतलब यूजलेस है। सो हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि google.com का जो साइट है यहाँ से हमें मिल जाए। सो इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ से देखते हैं कि एक क्या इमेजेस है। देखिए ये एक एसवीजी है। सो एसवीजी मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली कोड के अंदर पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल क्या करना होगा, जस्ट राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे एंड इसको कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देंगे, दैट्स इट। सो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। सो कोड पे चलते हैं। अभी अब देख पा रहे कुछ नहीं आया, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ CSS लिखना पड़ेगा। तो चलिए CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है मार्जिन स्टार पे मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। इसका मतलब है हम लोग जो भी डिफॉल्ट मार्जिन है सारा चीज के, स्टार मतलब सारा एलिमेंट का, हम बाय डिफॉल्ट 0 कर दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही डिसाइड करेंगे किसका कितना मार्जिन एंड पैडिंग होगा। इसलिए हम लोग पहले इसको 0 कर देते हैं। सो अभी 0 कर दिया स्टार पे। अभी हम लोग कुछ और CSS लिखेंगे बॉडी के लिए, फॉर फॉन्ट फैमिली। ओके, सो फॉन्ट फैमिली के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फॉन्ट साइज दे देते हैं। जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है हम लोग अभी के लिए 14px रखते हैं, स्टैंडर्ड है 14px। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि google.com में कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है। चलिए इंस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा है गूगल। सो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं जो बॉडी वाला सेक्शन है वहां से कुछ मिलता है कि नहीं। ओके, सो हम लोग चलते हैं बॉडी के अंदर। इसका जो बॉडी है, हाँ ये वाला है, इसके अंदर देखते हैं कि एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है वो एरियल एंड sans serif फॉन्ट फैमिली का मतलब है यहाँ पर 2 4 5 आप जितना भी दे सकते हैं। इस सीक्वेंशियली काम करता है, जैसे कि पहला जो है वो पहले काम करेगा। अगर एरियल है तो एरियल फॉन्ट लेगा, अगर समहाउ एरियल फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो सेकंड वाला लेगा, sans serif। सो हम सिमिलर तरीके से फॉन्ट लगा सकते हैं। फॉन्ट फैमिली ओके, सो फॉन्ट फैमिली हम लगा दिया हमने। सो अभी क्या करते हैं, जो कलर है, कलर भी हम एक डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर कलर कौन सा है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कलर लिखा हुआ है। सो हम एक काम करते हैं, इसी कलर को हम कॉपी कर लेते हैं, दैट्स इट। सो बॉडी के अंदर हमने जो बेसिक चीज़ है वो लिख दिया है। सो अभी बैक करते हैं हम हमारा पेज पे। सो यहाँ पर हेडर लिखना स्टार्ट किया था, हेडर के ऊपर हमें कुछ CSS लिखना पड़ेगा। पहले तो है हेडर का कुछ मार्जिन चाहिए लेफ्ट एंड राइट पे, नॉट टॉप एंड बॉटम पे, लेफ्ट एंड राइट पे कुछ मार्जिन चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ मार्जिन देंगे, कैलकुलेटेड मार्जिन। जैसे कि मार्जिन हम यहाँ से अगर 5px देंगे तो क्या होगा, ऐसे अगर मार्जिन देंगे तो ओवरऑल 5px ले लेगा, बट हमें ओवरऑल नहीं चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट एंड राइट पे। सो हम क्या कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम के लिए हम 0px दे देंगे, उसके बाद जो भी देंगे वो लेफ्ट एंड राइट के लिए होगा। सो आप देख पा रहे कुछ स्पेस लिया है, जैसे कि मैं अगर 50 कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सॉरी, मैं यहाँ पर 50 कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए ये वो ले लिया। सो मुझे इतना नहीं चाहिए, सो मुझे बहुत ही कम चाहिए, जैसे कि 10px इनफ। सो उसके बाद मेरा हेडर वाला जो है थोड़ा सा मार्जिन ले लिया है ओवरऑल। अभी जो मेरे मेनूस है, मेनूस इन द सेंस जो मेरे मेनू आइटम्स एंड मेनूस है, ये वाला। सो इसके ऊपर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे। सो इसके ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स के देने के बाद हम यहाँ पर कुछ हाइट मेंशन कर देंगे। हाइट हम लोग दे देते हैं 50px।
जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो राइट में होगा, क्योंकि हमें ये राइट में चाहिए, जैसे इन गूगल साइट पे है। सो अब देख पा रहे हैं कि राइट पे जा चुका है। सो अभी और कुछ चीज़ें लिखना है, जैसे कि गैप। गैप इन द सेंस जो आइटम्स है उसके अंदर कितना गैप होगा। सो गैप हम यहाँ पर 1 REM देते हैं, सॉरी एक सेकेंड, 1 REM दे देते हैं। ओके, सो 1 REM के बाद हम यहाँ पर और एक चीज़ दे सकते हैं जो कि है अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर जो है वो ऊपर नीचे में मिडिल पे आएगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टली है वो हॉरिजॉन्टली मिडिल पे आएगा। सो उसके लिए अलाइन आइटम हम सेंटर करेंगे। सो इसको आप सेव करेंगे, देखिए ये ऊपर एंड नीचे से मिडिल पे आ गया है। सो लुक्स गुड। ओके, नाउ और कुछ चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि मार्जिन लगा देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन। एंड मार्जिन हम लगाते हैं 5 px, जो कि है टॉप एंड बॉटम 5 px, एंड लेफ्ट एंड राइट हम 10 px दे देते हैं। देखते हैं एक थोड़ा सा सिमिलर लुक आया कि नहीं, या सिमिलर लुक आया है। ओके, सो अभी कुछ आउटपुट हमें दिख रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आइकन यहाँ पर जो था वो अभी भी नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आइटम्स है यहाँ पर, जो मेनू आइटम है इसके अंदर हमें एक विथ मेंशन करना होगा, विथ कुछ भी। सो यहाँ पर हम लोग एक विथ मेंशन कर सकते हैं। जो मेनूस है उसके अंदर मेरा मेनू आइटम्स है, उसके अंदर हम कुछ चीजें डालेंगे, जैसे कि मिन विथ। सो मिनिमम विथ क्या होगा, सो मिनिमम विथ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1.5 या फिर 1। सो लेट्स ट्राई विथ 1 REM। हाँ, ये आ रहा है 1 REM, बट ये थोड़ा सा छोटा है, सो 1.5 दे देता हूँ। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है, बट ये जो आइकन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि शो क्यों नहीं हो रहा है। सो ये जो आइकन है अभी देख पा रहे हैं शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जो डाला था वो नहीं आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये जो आइकन है हम लोगों ने कॉपी की है, कुछ इशू हो रहा है। लेट्स ट्राई टू कॉपी अगेन। ओके, सो दिस आइकन एज यू कैन सी, लेट्स इंस्पेक्ट and try to copy again from here, and let's try to put in inspect mode. Okay, so ये जो मेरा मेनू है इसके अंदर हम एडिट करके इस पे पेस्ट करेंगे, देखते हैं ये काम होता है कि नहीं। सो या आइकन आ रहा है, बट यहाँ पर कैसे क्यों नहीं काम कर रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक कुछ मिस हुआ है। आई थिंक लेट्स कॉपी एंड पेस्ट हेयर। ओके, अभी ये काम कर रहा है। आई थिंक कुछ इशू होगा। सो अभी ये सही से काम कर रहा है। सो आइकन आ गया है मेरा सारा कुछ। सो अभी आगे बढ़ते हैं अगला सीएसएस के अंदर। सो इसके बाद हम जो एंकर टैग है आप देख पा रहे हैं, अगर google.com पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो जीमेल इमेजेस है इसके अंदर कुछ अंडरलाइन नहीं है। जब भी हम लोग ओवर कर रहे हैं इसके ऊपर, तब इसके ऊपर एक अंडरलाइन आ रहा है। सो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें से लिखना होगा, जैसे कि ये जो मेनू आइटम के अंदर एंकर टैग्स है उसको, उसका जो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन प्रॉपर्टी है उसको हमें नॉन करना होगा। सो इसके अंदर मेरा एंकर टैग है, टेक्स्ट डेकोरेशन बोल के एक प्रॉपर्टीज है, इसको हम नॉन कर देंगे। जब भी नॉन कर देंगे अब देख पा रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन है वो जा चुका है, बट मुझे अंडरलाइन चाहिए जब हम लोग इसके ऊपर ओवर करेंगे। सो ओवर बोल के एक प्रॉपर्टी है, काम करते हैं, इसको दोबारा कॉपी करते हैं, कंट्रोल एंड ड्रैग। सो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक ओवर प्रॉपर्टी डालेंगे, ओवर इस तरह का लिखते हैं ओवर, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो एक कैसे काम करेगा, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आ रहा है, जब ओवर करेंगे तो ये अंडरलाइन आएगा। दैट्स इट। सो आराम से काम कर रहा है। अभी आगे बढ़ते अगला जो है उसके अंदर। सो अभी ये जो ऐप मेनू है इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको एक अलग से नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं कि ऐप लिस्ट।
क्योंकि इसको क्लिक करने के बाद गूगल का ऐप लिस्ट आता है। सो एक सिमिलर नाम दिया है, देते हैं, सिमिलर नाम देते हैं। सो ऐप लिस्ट। ओके, सो ऐप लिस्ट के ऊपर हमें कुछ चीजें लिखना होगा, जैसे कि मेनू एंड उसके अंदर ऐप लिस्ट। ओके, सो ऐप लिस्ट पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क ब्लैक है, बट इन गूगल यू कैन सी थोड़ा सा ग्रेइश है। सो हम कलर पिक कर लेंगे यहाँ से। अभी के लिए यहाँ पर कलर जो है वो फिल, क्योंकि ये एसवीजी है, सो एसवीजी का कलर हम डाल सकते हैं एज ए फिल। सो फिल, यहाँ पे कलर कोड हम कॉपी करते हैं गूगल से, यहीं से उठाते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर कोड उठा सकते हैं। सो कलर कोड उठाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कलर इनिशियली रेड डालते हैं, यहाँ पर कलर पिकर को चूज करेंगे एंड इसके अंदर कलर पिक करेंगे। सो मेरा कलर पिक हो गया है, ये मेरा फाइनल कलर कोड होगा। सो इसको हम इस्तेमाल करेंगे एज ए फिल कलर। ओके, सो सो ये मेरा फिल कलर होगा। अब देख पा रहे हैं कि फिल कलर चेंज हुआ है कि नहीं, पता नहीं, एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद हम लोग पैडिंग लगा देते हैं थोड़ा सा। पैडिंग हम 5 px एंड 8 px देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट पे हमें थोड़ा सा पैडिंग चाहिए। सो हाँ, ये सही है आई थिंक। हाँ, सो अभी देखते हैं कि जो ऐप लिस्ट है मेनूज के अंदर, ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मेनूज एंड उसके अंदर ऐप लिस्ट है। सो सो आई थिंक हाँ, अभी अभी काम किया, क्योंकि ये सेव नहीं हुआ था। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हैं कि कलर भी चेंज हो गया है एंड जो थोड़ा सा स्पेस है, मार्जिन एंड पैडिंग है, वो थोड़ा सा ठीक ठाक ले लिया है। ओके, सो नाउ ये वाला सही काम कर रहा है। सो ओके, सो अभी क्या करेंगे, अभी आ, अब देख देख पाएंगे google.com पे जब जाएंगे, जब ओवर करते हैं ना, एक सर्किल सा एक आता है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। हाँ, सो यहाँ पर हम जब ओवर करते हैं ना, तो एक सर्किल सा एक ओवर इफेक्ट आता है। सो इसके लिए हमें सिमिलर एक ओवर इफेक्ट लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी अभी लगाया है सिमिलर। सो इसको और एक कॉपी कर लेंगे। ओके, सो नाउ जो अंदर का जो शीशे है इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर जो मेरा ऐप लिस्ट है, इसको जब हम ओवर करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगा रहा है। सो बैकग्राउंड कलर हम सिमिलर गूगल से उठा सकते हैं, ऐसा जब ओवर कर रहा है। सो लेट्स से मेरा ये वाला बटन है, इसको हम ओवर का कौन जो प्रॉपर्टी है दिख पा रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, सो ये वाला जो कलर है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। सो सिमिलरली ये वाला हमने लगा दिया है बैकग्राउंड कलर। सो इसके बाद हम कुछ और लगा सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर रेडियस, क्योंकि हमें सर्कल चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस हम डाल सकते हैं 50%, जो कि टोटली एक सर्कल जैसे फील देगा। आप चेक करते हैं, हाँ, आ रहा है, बट कुछ जो एसवीजी का जो अलाइनमेंट है वो सही से नहीं बैठा है। सो हमें क्या करना होगा, जो एसवीजी है इसको थोड़ा सा नीचे लाना है। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, और एक सीएसएस लिखेंगे फॉर एसवीजी। ओके, यहाँ से हम कॉपी करते हैं जो लिस्ट है, इसके अंदर जो एसवीजी है उसके अंदर हम कुछ सीएसएस डालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्जिन मुझे टॉप चाहिए हमें, क्योंकि जब ओवर करेंगे तो अब देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे चाहिए। सो मार्जिन अराउंड 2 px देते हैं, देखते हैं, नहीं और थोड़ा सा चाहिए तो 3 px आई थिंक परफेक्ट काम करेगा। सो या दैट्स इट, आई थिंक ये परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, सो ये सही से काम कर रहा है। और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से
जो लिस्ट ऐप लिस्ट जो है, इसका जो कर्सर होगा ना वो पॉइंटर होगा, क्योंकि अभी आप देख पाएंगे जो कर्सर है ना वो डिफ़ॉल्ट कर्सर है, बट हमें हैंड कर्सर चाहिए। सो इसके लिए कर्सर हम पॉइंटर कर देंगे, क्योंकि एक बटन है एंड आप देख पा रहे हैं कि ये हैंड आ रहा है एंड अभी परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, सो मेनू जो बटन है वो परफेक्टली रेडी है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द साइन इन बटन। ओके, साइन इन बटन के लिए हमें ऑलरेडी एक बटन आई मीन क्लास हम ऐड कर दिए बटन डॉट btn डॉट साइन इन। सो उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर डालते हैं डॉट मेन्यूज btn साइन इन एंड इसके अंदर हम अभी बैकग्राउंड कलर डालेंगे। बैकग्राउंड कलर भी हम पिक कर लेते हैं यहाँ से सिंपल। सो यहाँ पर हम पहले RGB कलर था इसलिए एक थोड़ा सा RGB जैसे दे रहा था। सो हमें अब अगर मैं पिक करूँगा तो ये कोड पे देगा। सो अभी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो ये वाला कलर भी ठीक ठाक ले लिया है। अभी और कुछ चीज़ें डालना है, जैसे कि कलर एंड जो बॉर्डर्स है उसको थोड़ा सा मैनेज करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन बटन क्लास यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बटन बाद में भी चाहिए होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी बटन्स है। बटन ये वाला बटन एंड ये वाला बटन सिमिलर होगा बट कुछ कलर का डिफरेंस होगा। सो क्या करते हैं, एक कॉमन बटन बना लेते हैं जो कि हम तीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, बट इसके लिए एडिशनली कलर चेंज कर देंगे ताकि हम बाद में भी इसको रीयूज कर सकते हैं। सो एनीवे, सो एक बटन क्लास हम बना लेते हैं, google.com का है, वही से हम जो बटन का जो सीसेस है वो उठा लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सबमिट बटन है इसका जो सीसेस है कुछ हद तक सिमिलर है, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एक कॉमन बटन वाला बना लेते हैं। जो जितना भी बटन होगा मेरा, सो वो इसको फॉलो करेगा। हाँ, डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो है सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा। अभी इसको डालने के बाद आप देख पा रहे हैं कि बटन के जो स्टाइल्स जो भी है वो ठीक ठाक ऐसे ही आ गया है। अभी क्या करेंगे, इसको जो बैकग्राउंड कलर एंड जो कलर है इसको ओवरराइड करेंगे हम इस बटन से, जो साइन इन बटन है। सो बैकग्राउंड कलर तो हमने डाल दिया, अभी कलर डालेंगे। कलर हम क्या कर सकते हैं, इसको व्हाइट कर सकते हैं। जब ये व्हाइट कर देंगे, देखिए आप एक एग्जैक्टली सेम आ रहा है जैसे google.com के है। सो यस, सो अभी जो हम लोग का जो हेडर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट गूगल का जो लोगो है इसके तरफ। यह इसके लिए हम लोगों को एक जो बॉडी है हेडर पार्ट से बाहर आना पड़ेगा। हेडर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी स्टार्ट करते हैं जो बॉडी पार्ट है उसके तरफ। सो अभी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो गूगल का लोगो है वो कहीं ना कहीं पेज के बीच में है, राइट, एंड नीचे जो है फुटर है। सो हेडर, फुटर एंड बीच में कहीं ना कहीं बीच में है, जितना भी स्क्रीन है उसके बीच में है। सो इसके लिए हमें एक कंटेनर चाहिए जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स इस्तेमाल करेगा, जैसे कि हम लोग जस्ट कुछ टाइम पहले इस्तेमाल किया था, जस्टिफाई अलाइन सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। सो उसी का इस्तेमाल करके हम इसको मिडिल पे लाने की कोशिश करेंगे। सो चलिए, यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन जिसका हम नाम देते हैं बॉडी एरिया। सिंपल सा नाम है एंड इसके अंदर हम एक डिव कंटेनर इस्तेमाल करेंगे, कंटेनर, एंड इसके अंदर हम लोग का पूरा बॉडी रहेगा। बॉडी इन द सेंस गूगल का जो लोगो है, सर्च आइकन्स है, बटन्स है एंड ये जो लैंग्वेजेस का सेक्शंस है। सो इसके अंदर अभी क्या करेंगे, हमें 3 रो चाहिए। ये वाला इसके लिए अलग से रो, इसके लिए अलग से रो एंड इन दोनों के लिए अलग अलग रो। सो अभी क्या करेंगे, एक div और बनाएंगे जिसमें हम एक क्लास ऐड करेंगे, कॉमन क्लास रो। ओके, सो रो एंड ये वाला जो होगा ये लोगो एरिया होगा, इसका एक नाम दे देते हैं लोगो एरिया। ओके,
सो लोगो एरिया के अंदर क्या होगा, एक इमेजेस होगा जिसमें हम गूगल का जो लोगो है वो डालेंगे। सो इसके अंदर हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर सजेशन आ जाएगा logo.com। ओके, सो बैक टू आवर पेज। ओके, अब देख पा रहे हैं कि जो गूगल का लोगो है वो आ चुका है। अभी कुछ स्टाइल सेट करना है यहाँ पर। सो इसके लिए क्या करेंगे, जो रो है उसके लिए ये बेसिकली कॉमन होने वाला है, तो रो के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन जो सीएसएस है वो लिख देते हैं। ओके, सो रो का जो डिफॉल्ट होगा सो वो विथ होगा 100%, 100%। एंड इसके अंदर विथ के साथ साथ हम एक टेक्स्ट टैलेंट सेंटर डालेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट हो वो बीच में आए, क्योंकि हम लोगों का जो google.com का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं सारा चीज़ सेंटर पे है। सो हम जस्ट सिंपल सेंटर पे डाल देते हैं। सो ओके, सो रोज का इस्तेमाल कर लिया। अभी यहाँ पर जो हमने लोगो बनाया है, लोगो एरिया, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत सीएसएस लिखना पड़ेगा। ओके, सो पहले तो जो बॉडी एरिया है उसको थोड़ा सा एडिशनल सीएसएस डाल देता है ताकि वो बीच में आए, पेज के बीच में आए। सो बॉडी एरिया के लिए, जो बॉडी एरिया हम लोगों ने बनाया है उसके लिए हम पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर एक कुछ कमेंट डाल देते हैं, जैसे कि फॉर बॉडी एरिया रिलेटेड सीएसएस। सो इससे क्या होगा, थोड़ा सा समझने के लिए, समझने में आसानी होगा। सो बॉडी एरिया एक क्लास है, यहाँ पर हम डालेंगे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। एंड दूसरा जो क्लास होगा वो इसका हाइट होगा। हाइट हम डाल देते हैं, अभी के लिए 100 नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग का हेडर और फुटर कुछ माइनस होगा, इसलिए अभी के लिए हम 60 VH डाल देते हैं, बाद में इसको एडजस्ट करते रहेंगे। सो 60 VH डाल देते हैं। एंड यहाँ पर और कुछ होगा जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट, जो होगा सेंटर। ओके, अब देख पा रहे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के बाद ये बीच में आ गया है। एंड दूसरा जो है अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर जब डालेंगे अब देख पा रहे हैं कि ये बीच में आ गया। सो इसी तरह से फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो नीचे सर्च बॉक्स होगा, लोगो हम लोगों का रेडी हो गया है। एंड हाँ, लोगो अभी तक रेडी नहीं हो गया क्योंकि लोगो का जो हाइट्स है आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ अलग हाइट है। सो एक काम करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा, मतलब कितना हाइट दिया हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जब ओवर करेंगे ना, यहाँ से हमें आराम से दिख रहा है कि यहाँ पर जो हाइट है ना 92 px। सो हम क्या करते हैं, हम लोग का जो लोगो है उस पे भी हमें 92 px देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 272 इंटू 92 हमें हाइट देना है। तो क्या करते हैं, जो लोगो है, जैसे कि लोगो एरिया है, इसका हाइट डाल देते हैं। सॉरी, लोगो एरिया के अंदर जो इमेजेस है, राइट, लोगो एरिया एंड उसके अंदर इमेजेस। सो एक काम करते हैं, जो इमेजेस है ना इसको भी थोड़ा सा सोफिस्टिकेट क्लास दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा है। सो क्लास, इसका नाम दे देते हैं लोगो, दैट्स इट। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लोगो। एंड जो ऑल्ट है इसका नाम दे देते हैं लोगो और पेज लोगो। सो ये वाला, ये जो ऑल्ट है ये हम इसलिए देते हैं कि अगर बाई चांस इमेजेस मिसिंग हो गया तो हमें ये जो ऑल्ट है उसके जगह पर देगा। जैसे कि लेट्स से मैं जो इसका यूआरएल है थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ, तो अभी अगर मैं सेव करता हूँ, अब देखिए हमारा, देखिए ऑल जो है वो दिख रहा है, पेज लोगो, राइट। अगर ऑल को हम हटा देते हैं तब क्या होगा, एक कुछ नहीं दिखता है, राइट। सो हम ऑल इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर इमेजेस बाई चांस मिसिंग हो जाए तो हम जो ऑल से समझ पाए कि ये कौन सा इमेजेस है, कुछ डिस्क्रिप्शन हम समझ सकते हैं। सो एनीवे, हम लोगों का जो लोगो एरिया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
अभी लेट्स जंप इनटू द सर्च बॉक्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन इन दिस पेज, आई मीन इन दिस प्रोजेक्ट्स। सो ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हैं। जब तोड़ेंगे ना, छोटा छोटा पार्ट होगा, तब इसको बिल्ड करने में आसानी होगा। सो इसको क्या करते हैं, पहले तो हम इसका जो एक कंटेनर डालेंगे, कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, पहले तो एक सर्च आइकन होगा, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके बाद एक माइक का आइकन होगा, एंड उसके बाद एक सर्च बाय इमेज का एक लेंस का इमेज होगा। ओके, सो सिमिलरली जैसे हम लोग ये वाला जो उठाए थे, ये भी एक एसवीजी आइकन है। सो फॉन्ट ऑसम से ढूंढने से अच्छा हम क्या करेंगे, गूगल का इस साइट से ही एसवीजी उठा के लगा देंगे, ताकि हमें ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़े लोगों के लिए। सो एक काम करते हैं, पहले और एक सेक्शन बनाते हैं फॉर दिस सर्च बॉक्स। ओके, सो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सर्च एरिया बनाना होगा। एक काम करते हैं, मैं और एक div ले लेता हूँ विथ रो। ओके, उसका नाम दे देता हूँ मैं सर्च एरिया। सर्च एरिया, इसका नाम थोड़ा सा सर्च एरिया दे देते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सो एनीवे, सर्च एरिया, एंड इसके अंदर मेरा एक सर्च बॉक्स होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, डॉट सर्च हाइफन बॉक्स। ओके, सो सर्च बॉक्स के अंदर मेरा सारा कंटेंट होगा, मतलब 3 आइकन एंड एक टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इसके अंदर पहले एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर div का इस्तेमाल करेंगे। div के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च आइटम, सर्च बॉक्स के अंदर सर्च आइटम। सो डॉट सर्च सर्च आइटम। ओके, सर्च आइटम, इसके अंदर हम आइकन इस्तेमाल करेंगे। सो आइकन से पहले हम क्या करते हैं, आइकन जो google.com से है वही से उठा लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एसवीजी आइकन है। सो कॉपी करते हैं ऐसे, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। सो दैट्स इट। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स है। सो उसके लिए हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट लेना है, एंड यहाँ पर एक क्लास डाल देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं सर्च इनपुट। सर्च इनपुट, सो सर्च इनपुट, एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोजिंग करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग। एंड इसके अंदर इसके बाद और 2 आइकन चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर देते हैं, एंड ये वाला जो सर्च आइटम है इसको मैं चेंज करूँगा, सॉरी सर्च आइटम। एंड सर्च आइटम के अंदर ये वाला जो मेरा पहला वाला जो था, ये मेरा सर्च आइकन था, एंड दूसरा है माइक आइकन है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, माइक आइकन, सो और माइक सर्च, एंड यहाँ पर ये वाला हम डाल देते हैं इमेज सर्च। इमेज सर्च, ओके, सो इमेज सर्च एंड माइक सर्च। सो ओके, अभी एसवीजी जो है इसको हम ढूंढेंगे google.com से, इंस्पेक्ट करते हैं। ये वाला मेरा माइक है, इसको इंस्पेक्ट एडिट करते हैं, एंड कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। दूसरे को सिमिलरली कॉपी करते हैं।
ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि सारा आइकन आ चुका है, बट ये थोड़ा सा बहुत ही बेकार सा यूआई बेकार सा दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं यूजिंग सीएसएस। सो स्टाइल पेज पे चलते हैं। यहाँ पर जो विड्थ था 92 px, इसको देने में देना भूल गया था। सो अभी इसका देखिए हाइट ठीक ठाक हो गया था। ओके, अभी क्या करते हैं, ये जो सर्च एरिया है ना, इसके ऊपर हम एक स्टाइल ऐड करेंगे, फिर कमेंट दे देते हैं। ओके, सर्च एरिया। सो सर्च एरिया के लिए हम तो पहले जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। एक काम करते हैं, ये सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स के लिए हम google.com के जाएंगे। सर्च बॉक्स, वहीं से इसका जो सीएसएस है वो उठा लेंगे। देखते हैं अभी। ये मेरा सर्च बॉक्स है, ये मेरा पेरेंट है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कुछ मल्टीपल आइटम्स है। ओके, सो मुझे जो सीएसएस चाहिए इसका, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी सिमिलर जैसे सीएसएस है, मार्जिन, पैडिंग एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं। सो एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या क्या है मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, देखिए जब मैं इसको सेव किया हूँ ना, थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया यूआई। अभी अभी भी बहुत काम बाकी है इसमें। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले जो है डिस्प्ले फ्लिक्स, उसके बाद जेड इंडेक्स लगाया है जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव जो भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मिनिमम हाइट चाहिए 44 px, बैकग्राउंड कलर भी चाहिए। बॉर्डर जो है 1 px सॉलिड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो अपर जो साइड है इसमें कुछ बॉर्डर चाहिए, तो जो 1 px सॉलिड बॉर्डर है। बॉक्स शेडो नन, बॉक्स शेडो नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस 24, जो सर्किल है उसके लिए बॉर्डर रेडियस 24 इस्तेमाल कर रहा है। मार्जिन 0 px ऑटो चाहिए, विथ विथ ऑटो एंड मैक्स विथ। सो इसको रहने देते हैं अभी के लिए, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। सो अभी ये सही है। अभी जो हमें करना है वो है सर्च ओवर, सर्च बॉक्स ओवर। सो सर्च बॉक्स, सो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हमें ऐड करना है। जैसे कि एक काम करते हैं, मैक्स विथ लगा देते हैं। मैक्स विथ मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसके बाद एक काम करते हैं, अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, ताकि जो आइटम्स है वो सेंटर पे आए। एंड उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको भी सेंटर कर देते हैं, ताकि सारा चीज़ सेंटर पे दिखे। कुछ पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग डाल देते हैं 5 px, 8 px एंड 14 px। सो देखते हैं, हाँ ठीक ठाक लग रहा है। सो ये जो है चार प्रॉपर्टीज है, ये कैसे काम करता है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। ओके, सो पैडिंग जो हम लोगों ने दिया है 5, 8, 0 एंड 14। सो पहला वाला जो है टॉप से स्टार्ट होता है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। सो जो लेफ्ट में है वो 14 होगा, एंड इसी तरह से हम लोगों ने एक पैडिंग दे दिया है। सो अभी सही ठीक ठाक दिख रहा है। अभी आइकन जो है वो अभी नहीं दिख रहा है, उसके लिए हमें सिमिलरली कुछ सीसेज ऐड करना होगा। सो अभी के लिए एक काम करते हैं, google.com के जाके देखते हैं कि देख पा रहे हैं कि जब इसके ऊपर एक ओवर कर रहे हैं ना, तो एक ओवर इफेक्ट आ रहा है, एक शैडो आ रहा है, एंड उसके साथ कुछ बॉर्डर का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। सो उसके लिए हमें ओवर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, जो सर्च बॉक्स है ना, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक ओवर इफेक्ट लगाते हैं। सो ओवर लगाते हैं, इसके अंदर ओवर के अंदर कलर, बैकग्राउंड कलर डालते हैं वाइट, जैसे कि एफ जो कि वाइट है। एंड उसके बाद बॉक्स शैडो। सो एक काम करते हैं, इसमें जो शैडो यूज कर रहा है गूगल, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ये है, इसको क्या करता है, ओवर एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये ओवर एक्टिवेट करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, यही है बॉक्स शैडो। सो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर
जो जो प्रॉपर्टी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो बैकग्राउंड कलर तो ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ, सो इसको हटा देते हैं। अभी बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो बेसिकली यहाँ पर अब देख पा रहे हैं कुछ कलर दिया हुआ है, एंड ये भी सिमिलरली है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। सो इस तरह से काम होता है, एंड कुछ कलर दिया हूँ। सो उसके लिए जब हम लोग इसके इसके ऊपर ओवर करेंगे ना, तो एक अब देख पा रहे हैं कि सिमिलर एक इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि गूगल का साइट पे आ रहा था। ओके, सो ओवर इफेक्ट भी हो गया है। अभी आइकन की तरफ चलते हैं। सर्च इनपुट जो है, सर्च इनपुट इन द सेंस जो हम लोगों का जो आइकन था उसको थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि ये अच्छे से ठीक ठाक दिखे। ओके, राइट। सो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आइकन है उसको विजिबल करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सर्च आइटम्स जो है, सर्च आइटम, सर्च आइटम का एक मिनिमम हाइट डाल देते हैं ताकि जो मेरा एसवीजी है हम लोगों का वो विजिबल हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, मैक्स विथ हम क्या करते हैं 1.5 अभी के लिए देखते हैं कितना आ रहा है। 1.5 आ रही है, अभी विजिबल नहीं हुआ। एक काम करते हैं, इसमें मार्जिन भी डाल देते हैं, मार्जिन भी डाल देते हैं। मार्जिन हम डाल सकते हैं 0 px 2 px। सो ओके, सो सही फिर भी नहीं आ रहा है, एक चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, इस बीच तो आ रहा है। सो एक काम करता हूँ, इसको जो मैक्स विड्थ है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1.7 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर और कुछ चीज़ें डालते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज डाल देता हूँ। फॉन्ट साइज हम 20 px डाल देते हैं। एंड दूसरा जो चीज़ें हैं, ओके, कलर, कलर डाल देते थे ग्रे। ओके, सो सर्च आइटम डाल दिया हूँ। अभी अभी अब देख पा रहे हैं कि जो आइकन है वो स्टिल विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने एक मिस्टेक किया था, यहाँ पर मैक्स विड्थ दिया था, बट मैक्स विड्थ का मतलब मैक्सिमम कितना विड्थ होगा, बट हमने कुछ मिनिमम विड्थ सेट नहीं किया है। सो इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। सो यहाँ पर हमें डालना होगा मिनिमम विड्थ, तब ये काम होगा। सो ये मैं मिस्टेक किया था। उसके बाद देखिए अभी सही से काम कर रहा है। सो जब मैं मिनिमम विड्थ डाल दिया हूँ तभी देखिए सारा जो आइकन है वो ठीक ठाक विजिबल हो रहा है। ओके, सो अभी क्या करते हैं, अभी जो इनपुट सर्च बॉक्स है उसको थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसका जो इनपुट सर्च इनपुट है इसके ऊपर कुछ सीएसएस डाल देते हैं। सो उसके लिए क्या करना होगा, सो पहले तो हमें यहाँ पर जो चाहिए विथ 100% चाहिए। ओके, विथ 100% चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा ताकि कुछ ना दिखे पीछे वाला चीज़। सो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, एंड बॉर्डर कलर सारा चीज़ हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। सो बॉर्डर भी नॉन कर देते हैं, बॉर्डर भी नॉन है। देखिए बॉर्डर नॉन करने से वो चला गया। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कलर है एंड आउटलाइन भी जो है, आउटलाइन, आउटलाइन भी हम क्या कर देते हैं, आउटलाइन 0 कर देते हैं। सो आउटलाइन भी 0 नहीं, इसका नॉन होता है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पर। सो 20 px दे देते हैं, नहीं 20 नहीं, थोड़ा सा बड़ा देते हैं, 22 px दे देते हैं। अभी देखते हैं कि टाइपिंग करने से क्या आता है। हाँ, ठीक ठाक आ रहा है, 20 ठीक ठाक है। ओके, सो 20 px। एंड यहाँ पर हम पैडिंग डाल देते हैं, थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं, सिमिलरली 0 एंड 8 px दे देते हैं। ओके, सो अभी ठीक ठाक आ रहा है। सो अभी देख पा रहे हैं जो सर्च बॉक्स है इसका जो जो विड्थ है इसको हम करते हैं 8। हाँ सॉरी, विड्थ हो गया। जो मिनिमम विड्थ यहाँ पर कुछ सेट नहीं है। हाँ, यहाँ पर मिनिमम हाइट है, मिनिमम विड्थ कुछ सेट नहीं है। काम करता हूँ, जो विड्थ है इसको मैं हटा देता हूँ। जो मैक्सिमम विड्थ था इसको मैं काम करता हूँ, इसको 90% कर देता हूँ। ओके, 90% कर देता हूँ। सो
आई डोंट नो हाउ ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग का जो जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। ओके, अभी एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। बाद में हम फिनिशिंग टच इसमें देंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो बटन का जो एरिया है उसमें फोकस करते हैं। ओके, सो बटन के लिए हमको जाना होगा नीचे HTML में। सो यहाँ पर इसको काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बंद करके इसको स्पेस दे देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें और एक चाहिए, जैसे कि डॉट रो, एंड जिसका नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं बटन एरिया। सो यहाँ पर 2 क्लास आ गया। यहाँ पर हम डाल सकते हैं 2 बटन। एक काम करता है, यहाँ से जो हमने बटन लगाया था वो इसे कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। सो यहीं से बटन को उठा लेते हैं नीचे। 2 बटन होगा मेरा। सो यहाँ पर पहला जो बटन होगा वो होगा हाँ गूगल सर्च, एंड सेकंड जो बटन होगा वो होगा आई एम फीलिंग लकी। लकी। ओके, सो हमने 2 बटन डाल दिए हैं, एंड इसके अंदर 2 अलग-अलग क्लास डाल देते हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। सो इसको एक काम करते हैं, कॉमन बटन तो है, तो कॉमन BTN डाल देते हैं, क्योंकि इसमें CSS ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। सो हम सेव करेंगे तो देख पाएंगे कि जो बटन है ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो बटन है उसको डाल दिया हूँ। अब ये काम करता है। अब देखिए बटन ना थोड़ा सा मतलब फीका फीका लग रहा है, मतलब होता है ना, जैसे कि गूगल पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए बटन को जब हम ओवर कर रहे हैं ना, एक अच्छा सा शैडो एंड बॉर्डर जो कलर है थोड़ा सा आ रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। सो इसको रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पर। यहाँ से काम एक काम करते हैं, जो बटन का जो बिहेवियर है, सिमिलर बिहेवियर हम लोग यहाँ से देख के हम अ, हमारे पेज पे डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ये मेरा बटन है, ठीक है? इसको काम करते हैं, इसको ओवर करते हैं, देखते हैं कि बट ओवर के अंदर क्या है। देखिए यहाँ पर बॉक्स शैडो है, बैकग्राउंड कलर से एंड बॉर्डर से, एंड कुछ कलर भी है। एक काम करते हैं, इसी को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि हमने जो बटन इस यूज़ किया था, हाँ ये वाला, यहीं पे एक काम करते हैं, बटन ओवर पे हम ये वाला CSS इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं, एंड इससे क्या होगा, जो ओवर का जो फीलिंग है वो आ रहा है, देख पा रहे हैं, सही से आ रहा है, एंड यहाँ से भी सही से काम कर रहा है। ओके, सो आई थिंक सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, हाँ तो अभी आगे बढ़ते हैं नीचे वाला सेक्शन की तरफ। नीचे वाला जो सेक्शन है वो है बेसिकली लैंग्वेज। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस है। सो एक काम करते हैं, इसको एक एक करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करता हूँ, मैं ऑलरेडी इसका जो टेक्स्ट है यहाँ से उठा लेता हूँ, पूरा ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके लिए मैं पहले एक रो बना लेते हैं, रो, एंड उसका नाम दे देता हूँ लैंग्वेज एरिया। ओके, इसके अंदर मैं क्या क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको डाल देता हूँ। देखिए मेरे पास सारा अलग अलग आ चुका है, मैं इसको अलग अलग एंटर कर देता हूँ। ओके, तो अभी क्या होगा, इसको सारा जो टेक्स्ट है इसको एक काम करता हूँ, एक स्पैन के अंदर डाल देता हूँ। सो पहले पहले का जो है वो, उसके लिए स्पैन, एंड एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्टकट से शिफ्ट एंड ऑल दबाएंगे तो मल्टीलाइन कर्सर ऑन हो जाएगा। देखिए मैं ऐसे सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, सो मल्टीपल काम हो जाएगा। अभी एक काम करता हूँ, जो जितना भी चीज़ें है इसको मैं एक साथ कॉपी करके इसके अंदर डालेंगे। कैसे करेंगे, सिमिलरली शिफ्ट एंड ऑल्ट एंड इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे,
हो गया, इसको कट करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे, दोबारा मल्टी कर्सर सेलेक्ट करेंगे एंड पेस्ट। कितना आराम से आ गया। अभी काम करते हैं, इसके अंदर हम एक कॉमन क्लास ऐड कर देंगे। क्लास इसका नाम दे देता हूँ लैंग आइटम, मतलब लैंग्वेज आइटम, शॉर्टकट लैंग आइटम। ओके सॉरी, एंटर पड़ गया, हाँ अभी सही है। ओके, तो अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, सही से आ गया है। अभी कुछ मार्जिन एंड पैडिंग देना है ऊपर नीचे, वो हम लोग फिनिशिंग टच पे देंगे। अभी काम करते हैं। लैंग्वेज आइटम्स जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो हमारा ऑलमोस्ट जो यूआई का जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें सिर्फ फुटर जो है उस फुटर बनाना है। ओके, फुटर के लिए हमें क्या करना होगा, फुटर के लिए हमें यहाँ पर जो फुटर है जो हमने पहले बना के रखा था हेडर बनाने के टाइम पे, वहीं पे हम लोग फुटर डालेंगे। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम एक रो बना लेते हैं, डॉट रो, एंड इसके अंदर हम डाल देते हैं पहला जो आइटम होगा ना उसका नाम देते हैं फुटर इन्फो। यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं, गूगल पे देखिए फुटर में दो एरिया है। पहला तो है एक इंडिया बोल के एक जगह है, एक करंट लोकेशन है, एंड नीचे मल्टीपल आइटम्स है। सो हम इसको दो अलग अलग सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर दो अलग अलग रो बनाना होगा। सो एक काम करते हैं, रो पहला जो रो होगा उसमें क्या क्या करता हूँ, फुटर इन्फो डाल देता हूँ। फुटर हाइफन इन्फो एक नॉर्मल सा नाम देता हूँ, एंड इसके अंदर मैं एक स्पैन लेकर इंडिया डाल देता हूँ, इंडिया। एंड सिमिलरली और एक इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एंड होल्ड एंड ड्रैग। सो यहाँ पर हम फुटर मेनूज कर देते हैं, फुटर मेनूज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें अलग अलग जो मेनू है वो चाहिए। अभी अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे गूगल डॉट कॉम पे, यहाँ पर देखिए मेरा इंडिया जो है सिंपल स्पैन के अंदर आ गया है, बट ये जो अबाउट एडवर्टाइजमेंट से लेकर हाउ सर्च वर्क्स ये अलग है, एंड प्राइवेसी टर्म्स एंड सेटिंग्स ये अलग है। सो दो अलग अलग सेक्शन होगा, मतलब मेरा नीचे वाला जो है ये एक सेक्शन होगा, इसके अंदर मेरा दो अलग अलग सेक्शन होगा, जो कि एक लेफ्ट लेफ्ट के तरफ होगा, एक राइट के तरफ होगा। सो क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ देंगे दो अलग अलग सेक्शन पे। सो इसके अंदर हमें दो सेक्शन चाहिए फुटर मेन्यूज के अंदर। पहला तो एक काम करता है, इसके अंदर अ, हम डॉट मेनू एरिया कर देते हैं, एक कॉमन क्लास ले ले मेनू एरिया, एंड उसके बाद जो नाम होगा फुटर राइट मेनू कंटेनर दे देते हैं, मेनू कंटेनर राइट मेनू कंटेनर। एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट से पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या होगा देख लेते हैं। इसके अंदर होगा अबाउट एडवर्टाइजिंग बिजनेस एंड हाउस। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सिमिलरली कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके सिमिलरली जैसे अभी किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हम एंकर टैग डायरेक्टली एंकर टैग इस्तेमाल करेंगे, एंकर टैग। ओके, यहाँ पर भी हम href को हैश डाल देंगे, एंड सिमिलरली जो टेक्स्ट है इसको हम कट करेंगे एंड पेस्ट करेंगे इसके अंदर, कट एंड पेस्ट। सो ये बहुत ही आसान है, जस्ट आपको यूज करना आना चाहिए। सो मेरा लेफ्ट वाला सेक्शन हो गया है, सॉरी ये वाला मेरा लेफ्ट वाला होगा एंड ये वाला मेरा राइट वाला होगा, राइट वाला होगा। ओके, सो यहाँ पर मेरा तीन मेनू है, एक को मैं हटा देता हूँ एंड थोड़ा सा चेंज ही कर लेता हूँ। एक तो है प्राइवेसी, प्राइवेसी, दूसरा जो है टर्म्स, तीसरा जो है सेटिंग्स। ओके, सो सेटिंग्स,
थोड़ा सा सेव करके चेक कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है। हाँ, अभी कुछ और दिख रहा है, अभी कुछ CSS डालना है ताकि ये ठीक ठाक दिखे। ओके, तो CSS डालते हैं। CSS के लिए पहले तो हमें यहाँ पर फुटर जो है, फुटर के ऊपर एक CSS डालना होगा। CSS फॉर फुटर, एक कमेंट डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर फुटर जो है इसके लिए हम डालेंगे पोजीशन फिक्स डालेंगे, क्योंकि इस हमेशा हमें फिक्स चाहिए इन बॉटम। सो इसको पोजीशन फिक्स कर देंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं यहाँ पर बॉटम 0, जो कि इसको हमेशा बॉटम पे स्टिक करके रखेगा, बॉटम 0। एंड हम सेव करेंगे तब देख पाएंगे कि ये बॉटम पे आ चुका है। अभी इसमें एक विड्थ डालना है ताकि ये 100% रहे हमेशा, विथ 100%। एंड आप सेव करेंगे, देखिए ये 100% आ गया है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर डाल देंगे। सो बैकग्राउंड कलर के लिए हम सिंपल जाएंगे google.com पे, वहीं से हम इसका कलर पिक कर लेंगे। इसका कलर जो है ये वाला है। सो इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर जो कलर हमने पिक किया था वो सही से आ गया है। अभी हमें नेक्स्ट CSS डालना है फॉर अपर, जो फुटर इन्फो है उसके लिए है। सो सिमिलरली फुटर एंड उसके अंदर होगा फुटर हाइफन इन्फो। सो यहाँ पर हम डालेंगे, पहले तो है कुछ पैडिंग डाल देते हैं, जितना दिख रहा है कि 1530 15 px एंड 30 px। सेव करके देखते हैं ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। सही है, 15 है 13 सही है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो स्क्रीन है उसके हिसाब से। सो अभी 1530 सही से दिख रहा है। सो बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बॉर्डर बॉटम है, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉर्डर है। सो इसके लिए हमें बॉर्डर बॉटम डालना होगा। बॉर्डर बॉटम हम डाल सकते हैं 1 px सॉलिड। सॉलिड कलर जो है आई थिंक ग्रे है, स्टिल कलर को यहाँ से पिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बॉर्डर बॉटम जो है यहाँ पर कलर ऑलरेडी है। सो एक काम करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। देख पा रहे हैं बॉर्डर जो बॉटम है वो सही से आ गया। सो अभी और कुछ चीजेस है यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर ए लेफ्ट पे है। सो इसका जो पोजीशन है, सो पहले एक फॉन्ट साइज डाल देते हैं यहाँ पर 15 px, थोड़ा सा छोटा लग रहा है। सो मैंने देख लिया वहाँ पर भी 15 px था। एंड कलर एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, तो कलर के लिए भी हमें यही से उठाना पड़ेगा। आप देख पा रहे कलर यहाँ पर ऑलरेडी है। काम करता हूँ, यहाँ पर सारा प्रॉपर्टी हमें चाहिए। सो मैं यहाँ पर कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। सो सेव करके देखता हूँ ये सही से काम करना चाहिए। जी हाँ, ये सही से काम कर रहा है। सो फुटर इन्फो वाला जो सेक्शन है वो हो चुका है। अभी दूसरा जो है मेनू है, फुटर मेनू, उसके लिए फुटर डॉट उसका क्लास का जो नाम था कॉपी कर लेते हैं, फुटर मेनूस, फुटर मेनूस। सो फुटर मेनूस जो था उसमें मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, एंड जो जस्टिफाई कंटेंट होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो स्पेस इवनली, सो ये क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने आप को। गूगल पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए सिमिलरली जैसे यहाँ पर था बाय डिफॉल्ट कुछ अंडरलाइन नहीं आ रहा है, जब ओवर कर रहा हूँ तब अंडरलाइन आ रहा है। सो यहाँ पर भी जैसे सिमिलर जैसे हमें बनाना है, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अंडरलाइन आ रहा है। सो इसको हमें रिमूव करना है। सो सेम जैसे हम लोग पहले किए थे, उसके लिए हम फुटर जो मेनू से इसका कॉपी करेंगे, एंड उसके अंदर जितना भी एंकर टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर देंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, नॉन कर देंगे। एंड जब भी हम ओवर करें तब ये वाला अंडरलाइन आए। सिमिलरली कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं।
और इसको अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन। सो आई थिंक ये सही से काम करेगा, लेट्स चेक। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं आ रहा है, जब ओवर कर रहे हैं तब इसका इसके अंदर अंडरलाइन आ रहा है। सो इसी से काम कर रहा है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नाम दे दिया हूँ। इसके अंदर हमें पहले तो डिस्प्ले सॉरी पैडिंग जो है, थोड़ा सा पैडिंग देना है। पैडिंग हम डाल देते हैं 15 px, 10 px देते हैं। नहीं, थोड़ा सा और चाहिए, सो 15 रखते हैं। हाँ 15 सही है। सो अभी 15 सही है, 15 px पैडिंग। और उसके बाद एक काम करते हैं, उसके पे कलर लगा देता हूँ थोड़ा सा कलर। एंड इसका कलर आई थिंक चेक कर लेता हूँ इसका कलर क्या है। सो कलर है ये वाला। हाँ सो कलर भी सही से आ गया है, एंड जो स्पेस है वो भी सही से आ गया है। अभी अब देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारा चीज़ सही से आ रहा है, बट कुछ स्पेस, हमें एडिशनल स्पेस चाहिए जो कि काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे कि फुटर, मेनू एंड मेनूज, उसके अंदर एंकर टैग्स जो है, फुटर मेनूज एंड उसके अंदर जो एंकर टैग है वो स्पेस नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए सारा कुछ सही ले रहा है, बट इसका जो पेरेंट का जो हाइट है वो सही से नहीं दिखा है। मतलब जो फुटर मेनू है इसको हमें एक हाइट देना है। सो इसको एक काम करता हूँ, मैं हाइट दे देता हूँ 50 px, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं अभी के लिए ऐसे ही रखता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं, सही से आ रहा है। अभी एक काम करते हैं, ये जो मेनू एरिया है इसके ऊपर आई थिंक हमें हमें डिस्प्ले फ्लेक्स इस्तेमाल करना होगा, तभी ये काम आएगा आई थिंक। सो एक काम करते हैं, लगा के देखते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि हमने एक कॉमन क्लास लगाया था, सो वहाँ पर एक काम करते हैं, फुटर फुटर उसके अंदर हम मेनू एरिया जो है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। ओके, देखिए फ्लेक्स जब मैं लगा दिया तब सही से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस था वो फ्लेक्स ऑलरेडी था पेरेंट में। सो यहाँ पर भी फ्लेक्स लगाना था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। ओके, सो फ्लेक्स लगाने के बाद हम यहाँ पर भी सेम जो जस्टिफाई कंटेंट है वो भी इवेनली कर देते हैं, स्पेस इवेनली। ओके, सो अभी देखिए परफेक्टली आ रहा है, जैसे कि google.com पे आ रहा था। सो एज इट इज आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा सा स्पेस देना है बीच में, जैसे कि लोगों के बीच में, आइकन के बीच में, इस पे मुझे थोड़ा सा स्पेस डालना है। सो उसके लिए एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि स्पेस कितना है दोनों के बीच में। सॉरी, यहाँ पर google.com के मुझे थोड़ा सा इंस्पेक्ट करना है। तो देखिए ये जो आइकन है मेरा, इसके ऊपर 20 मतलब पैडिंग 20 है, मतलब 20 px। सो उसके लिए काम करते हैं, हमारा जो div है इसके ऊपर थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग एंड मार्जिन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो लोगो एरिया एंड सर्च एरिया। सो जो लोगो एरिया है, सो लोगो एरिया जो है यहाँ पर यहाँ पर जाते हैं। सो लोगो सॉरी लोगो एरिया यहाँ पर, तो यहाँ से एक काम करता हूँ, जो मार्जिन है बॉटम, इसमें 20 px डाल के देखते हैं। सॉरी, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर एक डॉट पड़ चुका है एक्स्ट्रा। हाँ, सो देखिए 20 देने से थोड़ा सा नीचे आ गया है। सो मैं यहाँ पर 20 नहीं, थोड़ा सा और डालूंगा, इसमें 25 डाल देंगे। ओके, सो सही से आ रहा है 25। ओके, सिमिलरली हमें इसके बीच में भी एक स्पेस डालना होगा, जैसे कि बटन एरिया जो है। ठीक है, बटन एरिया को और जो सर्च एरिया है इसके अंदर, सर्च बॉक्स के अंदर जो सर्च एरिया है उसके नीचे
हम थोड़ा सा मार्जिन डाल देते हैं। सिमिलरली हम 25 px डाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक स्पेस आ रहा है, बट इसमें मुझे थोड़ा सा कम से स्पेस चाहिए क्योंकि गूगल पे भी थोड़ा सा कम है। सो 15 आई थिंक इनफ, और थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं। करेक्ट, अभी सही है। सो अभी जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है इसके ऊपर, या फिर जो बटन एरिया है इसके नीचे, बटन एरिया जो है उसके लिए हम बटन एरिया एंड इसके नीचे मार्जिन जो है एक काम करते हैं। सो जैसे कि सिमिलर मार्जिन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉमा देके इसको भी डाल दूंगा ताकि दोनों के लिए सेम आए। देखिए अभी सही से काम कर रहा है ना। सो अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है एंड अभी चेक कर लेते थोड़ा सा ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। जो आइकन मेरा सही से आ रहा है। अभी अभी जो दूसरा चीज हमें करना है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव की तरफ ध्यान देना होगा। अभी देखिए मैं जब छोटा कर रहा हूँ इसको, तब क्या हो रहा है, मेरा लोगो जो है उस एज इट इज है। तो एक काम करता हूँ, हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, मोबाइल स्क्रीन जो है उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। उसके लिए कैसे चेक करेंगे, लेट्स से इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है। लेट्स से हम कोई आईफोन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए सही आ रहा है, बट लोगों को हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं। जैसे कि सैमसंग के लिए जाते हैं, देखिए मोबाइल स्क्रीन है बट लोगों को हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं। सब कुछ सही है क्योंकि ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सही से आ रहा है। सो सिवाय ए लोगों का। एक काम करता हूँ, हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव के लिए यहाँ पर एक डाल देते हैं। सो इस पे हम मीडिया क्वेरी लिखेंगे। सिंपल मीडिया क्वेरी के लिए क्या चाहिए, जो मीडिया है इसके ब्रैकेट में हम क्या डालेंगे कि मैक्स विड्थ डालेंगे। मैक्स विड्थ, सॉरी मैक्स विड्थ डालेंगे। मैक्स विड्थ होगा 767। तो 767 जो विड्थ होगा इसके नीचे जब आएगा, मतलब मैक्सिमम 767 जो होगा उसके नीचे जब आएगा, तब ये वाला जो मीडिया क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से मैं यहाँ पर जो मेरा लोगो एरिया है, लोगो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यही से, लोगो एरिया है। इसका जो सीएसएस है, इसको एक काम करता हूँ, मैं यही से चेक कर लेता हूँ कितना चाहिए मुझे। लेट्स से मुझे हाइट थोड़ा सा कम चाहिए। मैं इसका हाइट कम करता हूँ। सॉरी आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 92 px था पहले। इसको नहीं, हमें जो इमेजेस है, आई थिंक यहाँ पर एक मिस्टेक किया हूँ। जो लोगो एरिया था इसको नहीं, इसके अंदर इमेजेस को हमें जो हाइट देना था। तो यहाँ पर हमें हमारा एक गड़बड़ हो गया था आई थिंक। काम करता हूँ, जो लोगो एरिया था हाइट, इसके अंदर IMG जो था उसके लिए हमें CSS डालना था, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अभी देखिए सही आ रहा है। अभी काम करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, जो मीडिया क्वेरी है उसके अंदर हम ये वाला डाल देंगे। जस्ट मार्जिन को हटा देंगे एंड इसका जो हाइट हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कितना रखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए हम आई थिंक 70, आई थिंक 80 सही है, अभी परफेक्ट लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसको 80 px रख देता है, 80 px। अभी देखिए अभी मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे आता हूँ। देखिए अभी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 767 मेरा टैबलेट स्क्रीन भी आया है उसके अंदर। अभी चेक करते हैं इसका जो लोगो है, इसका जो वही देखिए अभी 92 px आ रहा है हाइट। अभी मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जो मेरा मोबाइल स्क्रीन और टैबलेट स्क्रीन का साइज है। अभी देखिए जो रिस्पॉन्सिव वाला ले लिया, हाइट देखिए अभी 80 पिक्स। मतलब ये जो साइज है ये टैबलेट का साइज है, टैबलेट और मोबाइल दोनों के लिए का होगा। इसके नीचे जब आएगा तब इसका लोगो का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
और भी बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि छोटा स्क्रीन के लिए भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि 320 स्क्रीन है, उसके नीचे क्या आने से क्या होगा, उसके थोड़ा सा ऊपर बहुत कुछ स्क्रीन्स है। सो अभी के लिए मैं सिंपल एक एग्जांपल दिया हूँ कैसे हम मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करके रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। बहुत कुछ एग्जांपल है। सो अभी के लिए आई थिंक दैट्स इट। सो आपको अगर कुछ और रिस्पॉन्सिव बनाना है तो इसके अंदर आप डाल के और भी प्रॉपर्टी डाल के आप रिस्पॉन्सिव अलग अलग स्क्रीन के लिए कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए हम लोगों का जीमेल सारा कुछ सेम सही से काम कर रहा है, बटन भी सही से काम कर रहा है, एंड सर्च जो है हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि यूट्यूब वीडियो। देखिए एग्जैक्टली जैसे आता है ऐसे ही आ रहा है, सब कुछ सही है, आइकन सही है एंड बटन भी सही से काम कर रहा है। एंड ओके हमने एक शायद एक चीज मिस कर दिया है जो स्पैन था। यहाँ पर हमने क्या मिस कर दिया, इसके अंदर हमें शायद एक एंकर टेग डालना था सिमिलरली, राइट। क्योंकि google.com के जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक सिमिलरली आ रहा है। एक काम करते हैं बहुत ही जल्दी से इसको भी बना लेते हैं। ओके सो अभी काम करते हैं इसको कॉपी करते हैं। अभी एंकर टेग का लगा कर हम क्या करते हैं एच रेफ एंड इसको हैश डाल देते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। आई थिंक ये काम होना चाहिए सही से। सो जो टेक्स्ट डेकोरेशन था उसको भी हमें हटाना होगा फॉर लैंग्वेज एरिया। सो काम करते हैं, चलते हैं स्टाइल पे, यहाँ पर लैंग्वेज एरिया, सॉरी इसको काम करते हैं फुटर के ऊपर डालते हैं क्योंकि ये फुटर के पहले था। सो फुटर्स के ऊपर डालते हैं। सो लैंग्वेज एरिया एंड इसके अंदर हमारा जो लैंग आइटम है एंड उसके अंदर एंकर टैग है, उसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नान कर देते हैं एंड ओवर पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सिमिलरली इसको हम ओवर ओवर डालेंगे एंड यहाँ पर हम डालेंगे अंडरलाइन। आई थिंक now the site is ready. As you can see everything is working as expected. So इसको फुल स्क्रीन करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके हम लोग का साइट अभी रेडी हो चुका है। अभी देख पा रहे हैं कि ये एज इट इज गूगल के जैसे लग रहा है। सो हेलो गाइस, जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने टारगेट किया था ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। देखिए हमने हमने जो हेडर सेक्शन है उसको बना दिया, उसके बाद हमने एक गूगल का जो लोगो है उस तरह का एक सेक्शन बनाने की कोशिश किया। उसके बाद जो सर्च एरिया है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग लगाया हूँ एंड उसके बाद जो बटन एरिया है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। देन जो लैंग्वेज एरिया है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया है एज इट इज। नाउ जो नीचे वाला फुटर भी वो एज इट इज सिमिलर दिख रहा है, काफी हद तक रिस्पॉन्सिव भी है जैसे कि हमने अभी बनाया हूँ। सो छोटा स्क्रीन के लिए ये देखिए ये ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव है, आप देख पा रहे हैं एज इट इज कोई भी स्क्रीन पे अभी ये चलेगा। सो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट क्लोन ऑफ google.com। एनीवे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।